देखे और लोगों ने देखे, उनके चमत्कार हर व्यक्ति के पास होंगे जो उनका शिष्य है या जो उनको जानता है। उन्होंने सबने अपने अपने संस्मरण लिखे भी हैं और पुस्तकें बड़ी बड़ी भरी हुई हैं उसके। 20 वर्ष के इस तपस्वी जीवन के बाद 1949 में उनके जीवन ने एक और करवट ली। अब तक अन्य गतिविधियों के साथ भी पवित्र ग्रंथ गीता के दर्शन में उनका मोह कभी कम नहीं हुआ था, पर अब वो समय आया जब उन्होंने गीता के आध्यात्मिक पक्ष का पल्लू पकड़ लिया और महाभारत में कृष्ण के अर्जुन को दिए गए संदेश को सारे संसार में प्रचार और प्रसार का अपने जीवन का मुख्य मिशन बना डाला। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, The embodied being may belong to any country and may wear any dress. गीता सबका सब काल में सब प्रकार से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। गीता का पाठ, गीता प्रवचन, गीता संदेश, गीता के संदेश का प्रचार और प्रसार, गीता आश्रमों की स्थापना, ये दौर लंबा चला और उनका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से गीतामय, गीता युक्त हो गया, गीता में डूब गया, गीता में खो गया। आजादी से पहले स्वामी जी इवन नेहरू जी के साथ भी कोई सभा में बोले थे, तो नेहरू जी उनसे इतने प्रभावित हुए कि जब भारत आजाद हो गया तो नेहरू जी ने उनको मैसेज भेजा कि आपको एक भी मंत्री बनाना है और आपको एक पोर्टफोलियो तय करना, इसलिए आप आ जाइए। जो संदेश वाक गया था, स्वामी जी ने उस वाक के साथ वापिस पत्र भेज दिया कि भाई हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आपको इस काबिल समझते हैं, लेकिन हमने पोर्टफोलियो हमें मिल चुका है और वो है गीता का प्रसार और वो परमानेंट है, क्योंकि आप तो शायद 5 साल के लिए देंगे, 10 साल के लिए होगा, लेकिन ये जो मेरे पास पोर्टफोलियो है वो सारी जिंदगी का मैंने लिया है। और उसके बाद उन्होंने पहला आश्रम खोला मथुरा में गीता से। उस आश्रम के बाद में वो दिल्ली में एक आश्रम खोला। वो दिल्ली आश्रम आज भी सारे आश्रमों का मुख्यालय है, 700 आश्रमों का मुख्यालय गीता आश्रम दिल्ली है। सभ्यता के इस महाभारत में, मूल्यों के इस संकटावस्था में, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज के इस दौर में, हिंसा, दुख, निराशा, हताशा, कुंठा, अशांति, नफरत, अज्ञान, अभाव के अंधेरे में यदि कोई ज्ञान और विवेक का प्रकाश स्तंभ है तो वो है कृष्ण का गीता का संदेश। यदि कोई चाहे कि मैं भगवान से बातें करूं तो मैं उसको सलाह दूंगा कि वो श्रद्धा सहित गीता पढ़े। वो समझ जाएगा, जान जाएगा कि मेरी भगवान से बातें हो रही हैं। वो गीता का दर्शन है, गीता का आध्यात्म है, गीता ज्ञान है। ये संदेश मानवता व जन जन को देने के लिए और गीता ज्ञान से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने के पावन उद्देश्य से स्वामी हरिहर महाराज ने गीता आश्रमों की स्थापना का कार्य संपादित किया। मैंने सबसे पहले गीता आश्रम की स्थापना दिल्ली कैंटोनमेंट में करी थी, जिसका फाउंडेशन स्टोन वहाँ के डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने आकर के किया था। भाषण, प्रवचन, मौन इत्यादि भी गीता ज्ञान के रहस्य की परतें खोलते हैं। यौगिक आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि सभी मन और शरीर में अपार दैवीय ऊर्जा का संचार करते हैं।
परंतु इसमें श्रद्धा के साथ बोलना है तो पहला नियम ये है कि कमर सीधी होनी चाहिए। स्वामी जी ने एक संस्था USGRC यानी यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गीता रिसर्च सेंटर की स्थापना की। गुरुदेव के शिष्यों में संत महात्मा भी शिष्य हैं, गृहस्थी भी शिष्य हैं, और जिनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, देश और विदेशों में। 6 संत हैं जो गुरुराज के परम प्रिय शिष्यों में हैं। उसमें सर्वप्रथम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो कि अभी गीता आश्रम इंटरनेशनल संस्था के सुप्रीम स्पिरिचुअल हेड हैं। वो दिल्ली में गीता आश्रम में विराजमान रहते हैं। दूसरे स्वामी आत्मानंद जी महाराज हैं, जो यहाँ गीता धाम में निवास करते हैं। तीसरे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, वो फरीदाबाद गीता आश्रम संभालते हैं और वहीं रहते हैं। उनके साथ सन्यासीन गीता मातेश्वरी के नाम से महाराज जी की शिष्या है, वो भी गीता आश्रम फरीदाबाद में रहती है। इसके अलावा एक स्वामी शरण्य जी महाराज हैं, जो गीता धाम में रहते हैं। इसके अलावा जो शिष्य हैं वो श्री गुरु माँ गीतेश्वरी उनका नाम है। गुरु माँ के नाम से सब उनको जानते हैं, और वो गुरु माँ जो आज से करीब 30 साल से गुरु महाराज की सेवा में थी, और महाराज जी की पर्सनल केयर वही करती थी। महाराज जी जब 90 साल के हो गए जगह, तो उनकी सारी श्रद्धा गुरु माँ की गुरु महाराज में थी, और वो महाराज के साथ ही रहती थी और उनकी सेवा करती थी। उनकी जैसी सेवा कोई मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है, और वो बिल्कुल एक ममतामयी, जिसमें प्यार, श्रद्धा और आचार्य भाव बहुत गहरे हैं, और वो गीता उनको पूरी गीता कंठस्थ है। आज भी वो गीता धाम ट्रस्ट की फाइनेंशियल कंट्रोलर और ट्रेजरर के पद पर आसीन है, और फाइनेंस सारी व्यवस्था वो देखती है। महाराज जी के समय में भी वही सारी व्यवस्था देखती थी और आज भी देखती है। गुरु माँ वैसे मुख्यालय तो उनका दिल्ली हेडक्वार्टर है गीता आश्रम का, वहाँ रहती हैं, लेकिन ये अर्थ की व्यवस्था के लिए वो पूरे विश्व में घूमती है। शिष्यों से, वो गुरुदेव के शिष्यों से मिलती है और उनसे दान राशि प्राप्त करती है गीता धाम और गीता आश्रम चलाने के लिए। ये बहुत बड़ी उनकी जिम्मेवारी है, जो बड़े जोश खरोश से वो निभाती है, कोई कमी आने नहीं देती है, और लोग भी उसकी भावना को देखते हुए, उसकी श्रद्धा को देखते हुए खुले दिल से, खुले हाथ से दान देते हैं। ये गुरु माँ की महिमा है कि आज गीता धाम ट्रस्ट का संचालन में से एक वो भी है, और दूसरे हमारे अध्यक्ष हैं गीता धाम ट्रस्ट के, वो हैं श्री डॉक्टर यू प्रसाद जी। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं श्री GK वाटल। वो वाटल साहब भी 40 साल से धाम की सेवा करते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, और ये सब मिलकर गीता धाम ट्रस्ट के सेटअप को पूरा चलाते हैं। स्वामी जी की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव, या कहिए उनकी परिणति बना तिवरी ग्राम गीता धाम की स्थापना। जब 700 आश्रम बन गए तो स्वामी जी के मन में आया एक धाम बनाने की योजना बनी, और वो धाम जोधपुर में उनके बनाने का मन था, क्योंकि जोधपुर के वो वासी थे, जोधपुर से पैदावारी उनकी जोधपुर में थी। और फिर उन्होंने ये तिवरी में ये जमीन तय हुई,
और देने वाले भी उन्होंने महाराज जी को दान स्वरूप दे दी कि अगर आप गीता धाम बनाते हैं तो ये जमीन हम आपको 209 बीघा जमीन आपको हम देते हैं।